जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस वक्त मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ इसका तज़किरा करते हैं हम लोग बाद में। पहले हम लोग ले लेते हैं आपस में सलाम दुआ। सलाम दुआ क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी नहीं ली थी और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई मैंने सलाम क्यों नहीं लिया। नहीं तो ये सोशल मीडिया, इसके ऊपर तो लोग इतना पूछते हैं कि भाई आपने सलाम नहीं लिया। अब देखिए अबरारुल्लाह का ही हशर क्या कर दिया दुनिया ने। चले चले कोई बात नहीं, ऐसे कामों में फिर ऐसे तो होता है। अब अबरारुल हक ने पीटीआई छोड़ी तो उनको तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। अब सारे तो इमरान खान के साथ हैं, हम सब तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या कर कह सकते हैं, हम बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे हुक्मरान हैं और ये जो छोटे लीडर्स भी हैं, अल्लाह ताला सबको हदायत दे दे। तो चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ इस वक्त ग्रॉसरी करने और घर की ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म थी, कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं थी। तो इसलिए मैं कैरी फोर आई हूँ और इसके आज जो मैं ग्रॉसरी करूँगी वो साथ साथ ग्रॉसरी करूँगी और साथ साथ आपको टिप्स भी दूँगी कि हमें ग्रॉसरी करते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए, किन बातों का हमें मद्देनज़र रख के ग्रॉसरी करनी चाहिए। इस वीडियो में खालिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं ग्रॉसरी करते वक्त किन बातों का ख्याल करती हूँ। तो सबसे पहली टिप मैं आपको देती चलूँ कि आप ग्रॉसरी करते वक्त घर से लिस्ट बनाएं। आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कितनी चीज़ें, हर माँ को पता होता है, हर लेडी को पता होता है कि वो घर में कितनी चीज़ें कितने टाइम में वो यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिस्ट बना लें कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है और वो कितनी लेनी है। दूसरे नंबर पे आपको ग्रॉसरी कितने दिन बाद ख़रीदनी चाहिए। मैं ग्रॉसरी जो है वो हर 10 दिन के बाद ख़रीदती हूँ। महीने में 30 दिन है तो मैं महीने में 3 दफ़ा ग्रॉसरी करने जाती हूँ। 3 दफ़ा के अलावा मैं ग्रॉसरी के लिए दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखती, एक बड़े स्टोर को चूज़ करती हूँ और उसके ऊपर आती हूँ तो वहीं से ग्रॉसरी करती हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको मैं बताती चलूँ, बल्कि सारे लोग समझते हैं, मैंने क्या बताना है। सब लोग समझते हैं कि हम लोग हलाल फूड और जगह से लेते हैं और इंग्लिश ग्रॉसरी और जगह से करते हैं। तो कैरी फोर पे हम सिर्फ इंग्लिश ग्रॉसरी करने आए हैं। इधर भी हलाल का एक पूरा कैबिन, पूरी एक अलमारी बनी होती है, हम लोग ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं नहीं लेती इस वजह से कि मुझे पाकिस्तानी टच का गोश्त अच्छा लगता है, जो छोटे छोटे पीस बना के देते हैं। तो इस वजह से मैं कैरी फोर वगैरह से गोश्त वगैरह कोई इस तरह से चीज़ नहीं ख़रीदूँगी, इनके हलाल फूड आइटम्स में से भी नहीं ख़रीदूँगी। इधर से मैं सिर्फ अपनी इंग्लिश ग्रॉसरी करूँगी और जो मेरी देसी ग्रॉसरी होती है, जैसे देसी मसाले, देसी चावल, हम लोग बासमती चावल यूज़ करते हैं, आटा, गोश्त, ये चीज़ें मैं पेरिस से मंगवाती हूँ। वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उन चीज़ों में मैं कौन सी चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हम लिस्ट बनाकर आ गए हैं। 10 दिनों की मैं ग्रॉसरी लेके जाऊँगी। उन 10 दिनों में मेरी अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा से लेने नहीं आती, मैं उस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ शेयर कर लेती हूँ और फिर 10 दिन के बाद ही मैं ग्रॉसरी करने आती हूँ। ये सबसे बड़ी टिप है, आप लोगों ने ले लेनी है। जब आपने एक दफ़ा ग्रॉसरी कर लेनी है, दूसरी दफ़ा आपने इधर उधर की शॉप्स के ऊपर से कोई चीज़ नहीं मंगवानी, क्योंकि जब हम लोग ये चीज़ें लेके चले जाते हैं एक दफ़ा और इधर-उधर से भी छोटी-छोटी चीज़ें मंगवाते रहते हैं तो इससे हमारा बजट बहुत आउट हो जाता है। तो जब बजट आउट होता है तो वो फिर आपको पता है वो ठीक नहीं है। हमें एक ग्रॉसरी का बजट बना के चलना चाहिए और उसी बजट के तहत हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो मैं 10 दिनों की जो ग्रॉसरी है वो तकरीबन 250 से 300 यूरो के दरमियान में मैं ख़रीद के ले जाती हूँ इंग्लिश ग्रॉसरी। तो मेरी काफ़ी चीज़ें उस चीज़ में आ जाती हैं और 250 से 300 यूरो में आपको ये भी बता दूँ, ये एक दफ़ा के 10 दिन के लगते हैं। जो अगली 2 दफ़ा मैं आऊँगी उस वक़्त मेरे थोड़े कम पैसे लगेंगे, यानी इस वक़्त मेरे तकरीबन 150 में सामान आ जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा जब मैं आती हूँ उस वक़्त मैं सारी अपनी चीज़ें लेके जाती हूँ, जैसे सफाई का सामान है, अपने शैम्पू वगैरह हैं और बर्तन धोने के लिए जो चीज़ें आपको लिक्विड चाहिए होते हैं वो लेके जाती हूँ। यानी कि हर तरह की चीज़ मैंने ग्रॉसरी में लेनी है, तो फिर उसमें मेरा बजट काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहली दफ़ा में मेरा 250 से 300 यूरो लगता है और फिर दूसरी दफ़ा जब मैं आती हूँ और तीसरी दफ़ा आती हूँ तो फिर मेरा तकरीबन 150 यूरो में मेरी सारे घर की ग्रॉसरी आ जाती है। ब्रेड्स वगैरह और जैसे दही होता है और आप लोग ले लेते हैं
कोई योपले वगैरह ले जाते हैं, लस्सी, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और चीज़, ये मेन मेन चीज़ें हैं। ऑयल वगैरह, ऑयल वैसे मैं ज़्यादातर ये चीज़ें मंथली ले लेती हूँ, लेकिन 10 दिन के बाद भी आके ले लेती हूँ, जो चीज़ ख़त्म हुई होती है फिर मैं उस 150 में पूरा करती हूँ सारा कुछ। वैसे अब प्राइसेस भी बहुत चीज़ों की हाई हो गई हैं, महंगाई का एक जैसे कि तूफ़ान आया। हर कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान महंगा है, पाकिस्तान महंगा है। नहीं, पाकिस्तान तो महंगा है ही है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में एक महंगाई की बहुत बुरी तरह से बहुत बड़ी लहर आई है। हर जगह पर हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग सिर्फ खाने पीने को तरजीह देते हैं। अब इतनी कपड़ों वगैरह की भी इतनी सेल्स नहीं रह गई। यूरोप में तो काफ़ी बिजनेस को फ़र्क पड़ा है। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो हमें अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। पूरे यूरोप में ही हर चीज़, खाने पीने की भी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। सब्ज़ी, इवन गोश्त, हर चीज़ की कीमतें हाई हो गई हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को एक बजट बना के चलेंगे तो ही आपके साथ आप सरवाइव कर सकती है। और वैसे भी जितनी बचत हो जाए उतनी आप ही के लिए बेहतर होती है, मैं तो यही बोलूँगी। और दूसरा, आप लोग जो भी मैगज़ीन आते हैं आप लोगों के, वो देखा करें। 2-3 स्टोर्स के साथ मिलकर आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग किया करें, क्योंकि अगर एक चीज़ एक स्टोर से सस्ती मिल रही है तो दूसरे स्टोर पे वही चीज़ महंगी होती है। तो अगर आप 2-3 स्टोर्स को मिला के चीज़ें लेंगे तो उससे भी आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। तो आपको चाहिए कि जो इनके जो जितने भी स्टोर्स हैं बड़े बड़े, फ्रांस के अंदर हैं या यूरोप में भी, बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही है कि जितने बड़े स्टोर्स होते हैं वो अपनी पब्लिसिटी सेंड करते हैं, वो अपनी चीज़ों पे ऑफ़र्स लगाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऑफ़र्स के अंदर चीज़ें लें, जैसे बच्चों के डायपर हैं, कॉम्पोत हैं, हर चीज़, जैसे बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स हैं कि कभी कभी ऑयल पर ऐसे सेल लगी होती है, 2 लें तो 1 फ्री होता है। ब्रेड्स होती है, 2 लें तो 1 फ्री होता है। और कभी कभी सैटरडे को भी सैटरडे जो इवनिंग होती है उसमें भी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो आप लोग ये चीज़ अपने मुल्क के हिसाब से मस्त देखा करें कि कौन सी चीज़ पर कितने % ऑफ़र लगी है। अगर दूध पर ऑफ़र लगी है, ऑयल पर ऑफ़र लगी है, तो आपको चाहिए कि वो चीज़ें आप लोग इकट्ठी भी लेके रख लें, उससे भी काफ़ी आप लोगों की बचत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।